माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 3 में हमारी आज की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है और इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 3.1 और जो 3.1 है उसका पहला सवाल जो था उसका हम समीकरण बनाकर, यानी समीकरण कैसे बनेंगे इसको बताकर चला गए थे और इसके कुछ निर्देशांक निकालना, यानी इन समीकरणों से हमें निर्देशांक निकालना, बिंदु निकालना भी आपके लिए हमने पिछले क्लास में बताया था। आज हम आपको क्या है कि जो हमारा प्रश्न है इसको ग्राफ पर कैसे निरूपित किया जाएगा, ग्राफ पर किस प्रकार से निरूपित करना है इसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हमारी जो प्रश्नावली का पहला सवाल था अवताव और उसकी पुत्री के जो पुत्री है उसकी आयु के संबंध में एक सवाल था। उसके जो 2 समीकरण हैं वो हमने बना लिए थे, दोनों समीकरण यह रहे। अब हमें ग्राफ का निरूपण जो करना है तो ग्राफ के निरूपण के लिए हमें निर्देशांक निकालना होता है। निर्देशांक निकालना हम कक्षा 9th में भी सीख चुके हैं और साथ में ही पिछले जो वीडियो हैं और पिछले जो क्लास हैं उनमें भी हमने क्या किया है, निर्देशांकों को निकालना सीख लिया है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं पहला जो इक्वेशन है इसके निर्देशांक निकाल रहा हूँ। तो देखिएगा, इसमें में x है तो इसमें x और y इन दोनों के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। एक सारणी बना लीजिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, x का मान क्या ले लेते हैं, 0। अब जब x का मान जब मैं 0 लूँगा तो देखिएगा x बराबर 0 बराबर 7 बाई माइनस 42। इस बाई को इधर ले आए, 42 बराबर 7 बाई। इस तरह से 42 जो है इसको इधर लाया जा सकता है और जब लाएंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा तो 42/7 बराबर बाई, तो 6 बराबर बाई। इस तरह से तो हमारा यदि x बराबर यदि मैं 0 रखूं तो y बराबर कितना आ गया, 6। तो पहला निर्देशांक जो है हमारा आ गया, यानी जो पहला निर्देशांक है उसके बिंदु आ चुके हैं। और जब मैं x का मान 0 रखता हूं तो y का मान 6 आता है। अब इसी प्रकार से मैं अब y का मान रख लेता हूं 0। देखिएगा, निर्देशांक तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी, यानी x का मान हमारे मन से हम कुछ भी ले सकते हैं तो y का कोई ना कोई मान आएगा। लेकिन ग्राफीय निरूपण के लिए हमें क्या है कि ज़्यादा सरल हो, इस वजह से ज़्यादातर हम एक बार x का मान 0 लेते हैं और एक बार y का मान 0 लेते हैं। इससे क्या है कि जो 0 होता है जब किसी के साथ गुना करते हैं तो वो 0 ही बन जाती है, तो वो जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो सरल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि हम अलग निर्देशांक मान के 0 के अलावा यदि हम एक निर्देशांक ले लें तो हमारे पिछला जो वीडियो था या पिछला क्लास था उसी की तरह निर्देशांक आएंगे और उन निर्देशांक को थोड़ा डिफाइन करना। अब 0 के नज़दीक हम जब x का मान जब 0 लेते हैं और y का मान जब हम 0 लेते हैं तो जब 0 लेंगे तो वह x के जो मूल बिंदु है या फिर उसके अक्ष के पास ही होंगे, इस वजह से, और अक्ष के पास होंगे तो जो हमारे रैखिक समीकरण हैं उनकी रैखिक समीकरणों की जो रेखाएं हैं उनको आसानी से खींचा जा सकता है और हमारे लिए कटान बिंदु पास मिलेगा। और जो कटान बिंदु है वो पास मिलने का मतलब है कि जो निर्देशांक हैं वो उनकी जो गणना है वो ज़्यादा कठिन नहीं होगी। अब देखिएगा, y का मान जब मैं 0 लूँगा तो y का मान जब 0 रखूँगा तो x बराबर 7 इंटू बाई है और ये y को मैं क्या लिखूँगा, 0 बराबर माइनस 42। तो x बराबर ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, माइनस 42। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 42। तो हमारा जब x का मान में y का मान जब मैंने 0 रखा तो y का मान जब मैंने 0 रखा है तो x का मान कितना आया था, 42, माइनस 42। तो इस तरह से हमारी एक सारणी कंप्लीट होती है। इसी तरह से इसको मैं करने जा रहा हूँ, x का मान, y का मान। अब x का मान यदि मैं 0 रखता हूँ, x का मान यदि मैं 0 रखता हूँ तो देखिएगा x बराबर 0 हो गया। मैं देख दो, x बराबर 0 बराबर 3y प्लस 6। इस 3y जो ये 6 इधर ले आते हैं हम, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि उधर ले जाएं, एक ही बात है, पक्षांतरण। तो ये 6 आ गया माइनस का और ये 3y और ये हो गया माइनस 6/3 बराबर y और ये इसको 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर y। अर्थात जब 0 रखा है तो ये क्या आ गया, y का मान -2। इस तरह से ये जो कैलकुलेशन है ये छोटी क्लास की है, पक्षांतरण है और इसको मान निकालना है। अब देखिएगा आगे किस तरह से। अब हमें y का मान क्या लेना है, 0, और y का मान जब मैंने 0 लिया तो ये 3y है जो ये 0 हो गया और x का मान कितना हो गया, 6। तो इस तरह से हमारे जो निर्देशांक हैं, यानी जो निर्देशांक हैं उनको हमने निकाला है। अब देखिएगा आप आगे कि जो हमारा
समीकरण जो हमारा ग्राफ है उसमें इसे किस तरह से निरूपित करेंगे। तो ग्राफ इधर बना लेता हूं मैं आपके लिए। देखो ग्राफ बना लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिएगा ये तो हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया मेरा वाई अक्ष, ये इधर एक्स और ये वाई डैश इधर। तो देखिएगा ये हमारा मूल बिंदु है और हम इसमें पैमाना ले लेते हैं 10 10 का, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40, ये हमारे माइनस के हो गए। 10 20 30 40 50 माइनस हो गया ये, 10 20 30 40 50 माइनस, सॉरी ये प्लस के होंगे। देखो अब हमारा जो निर्देशांक है वो है ना, हमने जो ग्राफ है वो बना लिया है, जिस पर हमने क्या लिया है, एक इकाई, एक एक्स अक्ष और दोनों अक्ष एक्स व वाई अक्ष पर पैमाना लिया है। क्या पैमाना लिया है, एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। इस तरह से जो पैमाना लिया है हमने उसको लिख दिया है कि एक्स और वाई अक्ष पर पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर, यानी एक बड़े खाना जो है वो 10 इकाई के बराबर है। अब देखिएगा सबसे पहले हमें निर्देशांक है 0,6 0,6 माइनस 42,0। तो सबसे पहले हमें x का मान 0 लेना है और y का मान 6 लेना है। तो x का मान 0 और y का मान 6, तो ये बिंदु है लगभग, देखिएगा 5 यहाँ होगा तो 6 लगभग यहाँ होगा। तो एक बिंदु हमारे लिए मिल गया। उसके बाद -42,0, यानी x का मान जो है अपन का वो -42 है। तो -42 कहाँ आएगा, देखिएगा -42 इधर है 40 और ये -42 आ गया इधर और 0। तो और अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। मिला रहे हैं हम दोनों बिंदुओं को, इस तरह से मिला लिया, एक सीधी रेखा खींच दी हमने बिल्कुल, ये आपके ग्राफ पर बिल्कुल सीधी खिंचेगी। उसके बाद हमें दूसरे जो मूल बिंदु हैं उनके निर्देशांक ले लें 0, -2 6,0। अब सबसे पहले x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो -2 का मतलब ये हो गया लगभग यहाँ, -2 का मतलब लगभग यहाँ हो गया। उसके बाद 6,0, हमारा x का मान जो है वो 6 है और जो 6 है वो यहाँ होगा, 6 और 0। x अक्ष पर y का जो मान है वो क्या होता है 0। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से हमें रेखा प्राप्त होगी और ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। अब देखिएगा हमारी जो पहला समीकरण था, यानी इस वाले समीकरण की कौन सी रेखा थी, तो ये थी x बराबर 7y - 42, और जो दूसरा समीकरण है उसकी रेखा थी x बराबर 3y + 6। इस तरह से जो रेखाएं हैं जो हमें रेखा प्राप्त हुई हैं उन रेखाओं के ऊपर इन समीकरणों को हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का जो ग्राफीय निरूपण है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। ग्राफीय निरूपण में आप हमेशा याद रखना कि आपको एक बार x का मान 0 लेना है और एक बार y का मान 0 लेना है। आप यदि अन्य कोई संख्या लेते हैं तो ग्राफीय निरूपण होगा, लेकिन ग्राफीय निरूपण में आपके लिए जो कटान बिंदु है वो मिल सकता है, लेकिन हमें जो ग्राफ है उसमें आंकड़े ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं। उसमें क्या हो सकते हैं, यानी जो ग्राफ है उसमें आंकड़ों, हमारा जो पैमाना है और जो पैमाना है उसको बदलना भी पड़ सकता है, अधिक भी लेना पड़ सकता है और साथ में ग्राफ को अधिक बड़ा बन सकता है। अब देखिएगा, इसको आप उतार लीजिए और दूसरा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, यानी क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने क्या किया है कि 3,900 रुपये में, यानी 3,900 रुपये में क्या क्या खरीदा है उसने, 3 बल्ले, यानी 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, और उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी हैं। तो इस स्थिति को बीजीय, गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो।
तो देखिएगा प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने कुल पैसे लगाए हैं 3,900 रुपये। अब देखिएगा उसमें बल्ले और गेंद इन दोनों की कीमतों को जोड़ के, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं उसने 3,900 रुपये में, और उसी प्रकार का एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद और कितने रुपए में खरीदी है? 1,300 रुपये में। हमारे लिए 2 चीज़ दे रखी हैं, यानी एक बार की खरीदारी में उसने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं 3,900 रुपये में, और साथ में ही उसने एक बल्ला खरीदा है और 3 गेंदें खरीदी हैं, तो वो 1,300 रुपये में खरीदी हैं। तो देखिएगा किस तरह से, माना बल्ले का मूल्य बराबर x, इसी प्रकार माना गेंद का मूल्य बराबर y। अब जब बल्ले का मूल्य x हो गया, गेंद का मूल्य y हो गया, तो उसने पहली खरीदारी में हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कितने? उसने 3x मतलब 3 बल्ले खरीदे हैं, 3x बल्ले का मूल्य है, 3 बल्ले खरीदे हैं, प्लस 6y बराबर, तो पहला समीकरण बन गया हमारा, 3x प्लस 6y बराबर 3,900 रुपये। आ गया होगा समझ में आपके। अब इसी तरह से उसने दूसरी खरीदारी की है, देखिएगा इसी प्रकार उसने दूसरी खरीदारी में एक बल्ला, तो बल्ले का मूल्य x है, तो एक मैं इसके आगे 1 लगा सकता हूं, कोई मतलब नहीं है, x का x ही, प्लस 3 गेंदें 3y, 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं? 1,300 रुपये में खरीदी हैं। कितने रुपए में खरीदी हैं? 1,300 रुपये में। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको ध्यान से देखिएगा आप। समीकरण नंबर 1 हमारी पहली स्थिति के कारण आया है और दूसरा जो है वो हमारी दूसरी स्थिति के कारण आया है। तो इस तरह से हमारा जो इस स्थिति को बीजगणितीय है, तो बीजगणितीय रूप में तो हमने क्या कर दिया? इसको लिख दिया। अब हमको करना है ग्राफ ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो हम इनसे क्या निकालेंगे? हमें इनसे एक प्रकार से जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को निकालेंगे, और बिंदुओं को निकाल करके ग्राफ पर निर्देशित करेंगे और रेखाएं खींच देंगे, और इस तरह से क्या होगा? इसका ग्राफीय जो ज्यामितीय निरूपण है उसमें व्यक्त करेंगे। तो देखिएगा मैं प्रश्न को मिटाता हूं आपके लिए। दोनों समीकरणों को मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो देखिएगा दोनों समीकरणों को जो मैंने बनाए हैं उनको ऊपर फिर से एक बार लिख रहा हूं। 3x प्लस 6y बराबर 3,900। इसके बाद मैंने दूसरे समीकरण को लिख लिया है, x प्लस 3y बराबर 1,300। इस तरह से समीकरण नंबर 1 था मेरा ये, इक्वेशन नंबर दूसरी, अर्थात समीकरण थे। तो पहला समीकरण जो है मेरा ये रहा। अब देखिएगा आपको एक चीज़ दिख रही है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा 3x प्लस 6y माइनस 3,900 बराबर 0, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसके बाद अब जो हमारा पहला समीकरण है इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y, 3 दूनी 6 होते हैं, मैंने 2 कॉमन यानी 3 कॉमन लिया जब इससे, माइनस अब 3 मैंने कॉमन जब मैं लूँगा इसका, तो 3 एकम 3 और 3 या 9 13, 13 39 होते हैं, और ये 0 का यानी 0 0 इस तरह से बराबर। अब देखिएगा जब इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया? अब ये जो 3 है इसको मैं 0 में भेज सकता हूँ, तो हमारा जो समीकरण है वो क्या हो गया? ये हो गया क्या? x प्लस 2y माइनस 1,300, यानी हमने इसमें से भी और इसमें से भी क्या कर लिया है? 3 को कॉमन ले लिया है। 3 एकम 3 3 या 9 और 0 का 0, यानी 13 3 39। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया मेरा। अब जो दूसरा है देखिएगा, ये ही इसका क्या है? इसका मतलब इसको सॉल्व कर दिया है, इसको क्या है? यहाँ से इसको उतार के और इसको सॉल्व किया है। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 हो गया, x प्लस 3y बराबर 1,300, x प्लस 3y
x प्लस 3y बराबर 1300 और ये आ रहा है x प्लस 2y बराबर, इसको मैं उधर ले जाऊं तो फिर से क्या हो सकता है, बराबर 1300। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा इसमें x और y, इसकी सारणी बनाते हैं हम। इसी तरह से x और y, इसकी सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम सारणी इसकी बना रहे हैं। देखिएगा सारणी किस तरह से बनाएंगे, मैं इंक डालता हूं इसमें। तो देखिए हमारा जो पहला समीकरण है उसमें मैं पहले x का मान 0 रखता हूं। अब जब मैं x का मान जब 0 रखूंगा, x का मान जब मैं 0 रखूंगा तो हमारा जो y है ये 2 है जो उधर चला जाएगा, और जब 2 उधर चला जाएगा तो देखिएगा y बराबर 1300/2, और जब मैं इसको करूँगा हल तो 6 दूनी 12 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 0 650। क्या हो गया, 650। अब फिर मैं y का मान 0 ले लेता हूँ, और जब मैं y का मान 0 लूँगा, जब y का मान जब मैं 0 लूँगा तो ये 0 हो गया और x बराबर 1300। इस तरह से मेरे निर्देशांक आ गए। फिर दूसरा देखिएगा, इसके इधर समीकरण में मैं x बराबर जब 0 लूँगा, जब x बराबर मैं इधर 0 लूँगा तो x का मान मैंने जब 0 लिया है तो ये क्या हो गया, 3y बराबर 1300। इस तरह से, और जब y बराबर 1300/3, और देखिएगा 1300 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12 बच गया 1, और बचा जब 1 बच गया अपना तो क्या हो गया, ये 3 चौका 12 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, बच गया 1, 10 आ गया, 3 या 9, फिर से 1 बच गया। तो ये तो पूरा नहीं जा रहा, तो हम देखो दूसरा बिंदु ले लेते हैं। यानी जो x है, x का मान हमने जब 0 लिया है तो क्या हो रहा है, इसमें 3 का जो 1300 है उसमें पूरा नहीं जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1300/3। क्या, 1300/3, यानी कुछ पॉइंटों में आएगा ये 43। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो चलो मैं बता देता हूँ आपको इसको पूरा करके। फिर मैंने 3 का भाग दिया तो 3 या 9 बच गया 1, पॉइंट लगाया, दशमलव लगाया, 10 बन गया, और फिर से 3 बार यानी 43.433.3 आ गया। अब देखिएगा इसी तरह से मुझे क्या करना है, अब y का मान क्या ले लेना है, 0। क्या लेना है y का मान, y का मान जब मैं 0 लूँगा तो x बराबर क्या हो गया, 1300। x बराबर क्या हो गया, 1300। अब मुझे पता चल रहा है, देखिएगा इसमें एक कॉमन बिंदु मिल रहा है हमें, इसमें हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है कि x का मान 1300 और y का मान 0। यानी जब y का मान मैंने 0 लिया, जब y का मान मैंने 0 लिया तो x का मान 1300 प्राप्त हो रहा है, और y का मान मैंने जब इधर भी 0 लिया है, y का मान जब मैंने इधर 0 लिया है तो x का मान हमें फिर से 1300 प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा इधर x 0,650 ये निर्देशांक हैं, और 1300,0 ये निर्देशांक हैं। इधर देखिए 0,433.3 ये निर्देशांक हैं, और इधर 1300,0 ये निर्देशांक हैं। तो हमारा जो बिंदु है जहां पर हमारी रेखाएं भिड़ेंगी, अर्थात भिड़ेंगी, तो वो कौन सा बिंदु हो गया, यानी उभयनिष्ठ बिंदु है वो यह है 1300,0 है। तो इस तरह से हम पता है जो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में हमें पता चल जाएगा कि ये जो बिंदु है ये क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु है, और इन दोनों रेखाओं का जो समीकरण है, इन दोनों रेखाओं की जो रेखाएं हैं जब उनके हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर इसी बिंदु पर क्या होंगे, मिल जाएंगे, इस बिंदु पर क्या होंगे, मिल जाएंगे, और यही हमारा क्या होगा, हल होगा, यही हमारा हल होगा। अब इसको हम क्या है, इन मानों को हम x और y के मान में रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। यानी y का मान 0 रख दें तो x का मान 1300, तो 1300 बराबर 1300 हो गया। तो इस तरह से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब शायद सभी ये हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने उतार लिया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपये था। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, जो अंगूर है उसका मूल्य है वो 160 रुपये है, और एक महीने बाद 4 केजी सेब,
जो 4 केजी सेब है उनका, और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। हमें हल करना है इसी प्रकार से हल। देखिए, माना सेब का मूल्य बराबर x, माना अंगूर का मूल्य बराबर y। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 केजी अंगूर है तो हम क्या लिखेंगे y बराबर 160। ये एक माह पहले का समीकरण हो, एक मतलब जो पहली कंडीशन है उसका समीकरण हो गया। इसी प्रकार 4 केजी, तो 4 केजी क्या है सेब प्लस 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर है तो 2y बराबर कितना हो गया 300। इधर देखिएगा 2x प्लस y, सबसे पहले 2 केजी सेब थे, 1 केजी क्या है अपना अंगूर है, उनका मूल्य 160 है। और इसी प्रकार 4y यानी 4x, यहाँ को मतलब 4 केजी सेब थे और 2 केजी क्या है अपने अंगूर, इनका मूल्य कितना हुआ है 300। अब देखिएगा समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 को हम हल नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन दूसरा जो है इसमें हमसे 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2। तो देखिएगा समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 से 2 कॉमन लूँ लेने पर, और जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो देखिएगा ये हो गया 2x प्लस, जब 2 ले लिया तो y बराबर, और ये हो गया 150। देखिएगा ये क्या हो गया 150, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अगर इसकी पूरी प्रक्रिया 2 कॉमन लेकर के और इसको इधर ले आया मैं तो ये माइनस का हो गया। और देखिएगा पूरी यदि स्थिति समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 4x प्लस 2y माइनस 300, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस y माइनस 300 बराबर 0। इस 2 को मैं 0 में भेज दूँ, 2x माइनस प्लस y माइनस 300 और 2x प्लस y बराबर 300। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो हमारी जो पूरी स्थिति है अर्थात जो क्वेश्चन समीकरण नंबर 2 है, इसको जब मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया है तो मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा 2 कॉमन लेने पर 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और मेरा समीकरण नंबर जो 1, ये 1 हो गया और ये 2 है, इसे 2 को क्या किया है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, हमारे लिए 2 समीकरण प्राप्त हो गए। कौन कौन से, 2x प्लस y बराबर 160, ये हो गया। देखिएगा दूसरा, उधर दूसरा 2x प्लस y बराबर 150, ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए मैं इसे ऊपर से मिटा रहा हूं, समीकरणों को लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने पहला समीकरण लिख रहा हूं, 2x प्लस y बराबर 160, इधर हो गया 2x प्लस y बराबर 150। अब देखिएगा हम क्या बनाएंगे, अब इसमें सारणी बनाएंगे। हम इसमें क्या बनाएंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिएगा इसमें जब मैं निर्देशांक निकालूंगा x और y, सारणी बना ली, सारणी बना करके, और ये लो, फिर इधर मैं सारणी बना रहा हूं x और y। अब देखिएगा इसमें हम x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे, और जब x की वैल्यू हम जब 0 रखेंगे तो ये हो गया हमारा x, ये पूरा 0 हो गया, और ये y बराबर क्या हो गया 160। अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, और जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसमें भाग चला जाएगा तो 80। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 80 आ जाएगी। अब देखिएगा आगे इसी तरह से इसमें से हम निकालेंगे, और जब इसमें से निकालेंगे तो x की जो वैल्यू है, इसमें जब मैंने 0 रखा है तो y की वैल्यू 150 हो गई, और साथ में ही जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा, y की वैल्यू क्या रखूँगा 0 रखूँगा, तो x की वैल्यू जो है वो 150 में भाग लग जाएगा 2 का, तो 75।
75 दुआ 150। तो इस तरह से हमारे जो निर्देशांक है वो आ जाते हैं। तो इससे निर्देशांक जो है वो 0,160 प्राप्त हो रहा है और 80,0 प्राप्त हो रहा है। इधर मेरा 0,150 प्राप्त हो रहा है और इधर 75,0 प्राप्त हो रहा है। अब देखिएगा इस ग्राफ में हम क्या लेंगे, 10-10 का, यानी एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई क्या ले लेंगे, पैमाना ले लेंगे और उसमें 2 से 200 तक क्या हो जाएगा हमारे लिए, 200 तक, 200 से बड़ा कोई भी अंक नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमारी जो बिंदु है वो प्राप्त हो जाएंगे और हमारे लिए जो रैखिक समीकरण है उनके रैखिक समीकरणों का ज्यामितीय जो निरूपण है वो हो जाएगा आपका। इस तरह से आप इसको ग्राफ पर बनाकर देखेंगे।